साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार तत्व ज्ञान के संबंध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया और उन्होंने बताया था कि जिसका मन तद्रूप हो रहा है और जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा, यहाँ पर जिस ज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर, उनको कोई पाप भी नहीं लगता, पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो पुनर्जन्म से छूट जाते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कल बताया था। और आज अगली तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 18 में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनकी समदृष्टि और जो उनकी स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं, देखिए श्लोक संख्या 18 अध्याय 5। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चे विश्वपाके चे पंडिता समदर्शिन हैं। और कहते हैं कि पंडित यानी कि जो ज्ञानी जन हैं, विद्या विनय संपन्ने, जिनके अंदर विद्या और विनय है, जो विद्या और विनय के युक्त है, तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल, हस्तिनी शुनि च स्वपाके च, चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। यानी कि जो ज्ञानी जन हैं, जो विद्या और विनय युक्त पुरुष होते हैं, वो ब्राह्मण में, गौ में, हाथी कुत्ते और चांडाल में समदर्शी होते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि समदर्शी होती है। ऐसा श्री कृष्ण जी यहाँ पर कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 19 में, यह वितेर्जिते सर्गो ये शाम शाम में स्थितम मन है निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिताः। और ये कहते हैं कि ये शाम मन है साम्य, जिनका मन समभाव में स्थित है, जिनका मन समभाव में स्थित है, तई इहि एव, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही क्या होता है, संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। यानी जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही इस संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। और आगे क्या कहते हैं कि ही ब्रह्म निर्दोषम, क्योंकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, निर्दोषम समम तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। अर्थात संक्षेप में इसका अर्थ ये हुआ कि जिनका मन समभाव में स्थित है, इस जीवित अवस्था में ही उन्होंने संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हैं, अर्थात उनको सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, न प्रहरिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित है। और आगे इस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि प्रिय को प्राप्त होकर जो हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर जो उद्विग्न न हो, ऐसा जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति है वो संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य ही स्थित है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अप्रिय को प्राप्त करके परेशान नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता और प्रिय को प्राप्त करके बहुत हर्षित नहीं होता, ऐसा जो
पुरुष है, एक ही भाव से स्थित जो पुरुष है, वो परब्रह्म परमात्मा की स्थिति को पहले से ही प्राप्त है। अर्थात समभाव से रहने वाला व्यक्ति एक ही भाव से परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 21 में कह रहे हैं कि बाह्ये स्पर्शेश्व शक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। कह रहे हैं कि बाह्य स्पर्शेषु, बाहर के जो विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक है, आत्मनि यत् सुखम, आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित, बाह्य स्पर्शेषु असक्तानाम, असक्तात्मा, जो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक है, वो क्या करता है, आत्मा में स्थित है और जो आनंद है उसको प्राप्त होता है। यानी कि जो आत्मा में आनंद है उसको प्राप्त होता है। और उसके बाद क्या होता है, सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने आज ये बताया कि जो व्यक्ति बाहर के विषयों में आसक्ति रहित है, वो ऐसे अंतःकरण वाला पुरुष जो आनंद है उसको प्राप्त होता है, अर्थात उसको पूर्ण आनंद प्राप्त होता है और वो अक्षय आनंद का अनुभव करता है। और साथियों, ये वीडियो हमारी कल इस प्रकार जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।